नमस्कार, मैं अंकुश MCN हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जगत ज्योति महात्मा बसवेश्वर की प्रतिमा का अनावरण, लेकिन कार्यक्रम पत्रिका में प्रोटोकॉल की धज्जियां। सांसद और मनपा आयुक्त का भी नाम शामिल नहीं। सभापति किशोर स्वामी से सारा खर्चा वसूलने की विपक्ष नेता दीपक सिंह रावत की मांग। और अब समाचार विस्तार से। जगत ज्योति महात्मा बसवेश्वर जी की प्रतिमा शहर के कौठा परिसर में स्थापित करने की मांग पिछले कई वर्षों से हो रही थी। इसके लिए शिवा संगठन सहित अनेकों संगठनों और समुदाय के लोगों ने कई बार आंदोलन किए। वर्ष 2015-16 में मनपा के सामने उग्र आंदोलन किया गया था। इस समय स्वर्गीय शिवलिंग शिवाचार्य महाराज अहमदपुरकर के नेतृत्व में जिले के सभी विधायक और सांसदों सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों ने मनपा मुख्यालय के सामने ठिया आंदोलन किया। घंटों तक चले इस आंदोलन के बाद पथराव हुआ था, जिसमें कुछ लोग घायल भी हो गए थे। उसके बाद महात्मा बसवेश्वर प्रतिमा स्थापित करने को लेकर प्रशासन और विभिन्न राजनीतिक पार्टियां तथा सामाजिक संगठनों ने अनेकों प्रयास शुरू किए। आखिरकार मनपा की जमीन पर शासन से अनुमति के बाद मनपा प्रशासन ने महात्मा बसवेश्वर की प्रतिमा स्वयं के खर्चे से खरीद ली। शुक्रवार 22 अप्रैल 2022 को पालक मंत्री अशोक चौहान के हाथों इस प्रतिमा का अनावरण समारोह संपन्न हुआ। उसके पहले समारोह में शिवा संगठन के प्रमुख प्रोफेसर मनोहर धोंडे को मंच से बाहर रखा गया। इसलिए गुस्साए धोंडे समर्थकों ने समारोह के मुख्य आयोजक तथा मनपा के स्थायी समिति सभापति किशोर स्वामी के खिलाफ नारेबाजी कर समारोह में हंगामा किया। पालक मंत्री अशोक चौहान ने महात्मा बसवेश्वर की प्रतिमा के लिए प्रयास किया है, इसके लिए उनका अभिनंदन किया गया। मगर लिंगायत समाज में प्रोफेसर मनोहर धोंडे का स्थान महत्वपूर्ण है। राज्य और देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रोफेसर मनोहर धोंडे को मान सम्मान दिया जाता है। दिल्ली में महात्मा बसवेश्वर की प्रतिमा स्थापित की गई, उस समय प्रोफेसर मनोहर धोंडे के ही हाथों ये कार्य संपन्न किया गया। लेकिन नांदेड़ में ऐसे महान पुरुष को यानी मनोहर धोंडे को मंच से बाहर रखा गया। इसलिए धोंडे समर्थकों में गुस्से की लहर दौड़ गई और उन्होंने इस समारोह में हंगामा खड़ा किया। पेक्षा सरांचं योगदान मोठं आहे। सरांना तो मान मिळाला पाहिजे। माननीय प्रधानमंत्री दोन्ही सरांचं नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री मनोहर धोंडे सरांचं नेतृत्व तमाम देशातच नाही तर विश्वात आहे। संसदेमध्ये पुतळा कोणी बसवला असेल तर एकच नाव येते, माननीय प्रधानमंत्री मनोहर धोंडे सर। काय अगोदर आठवलं नाही यांना? धोंडे सर 2008 पासून संघर्ष केला, म्हणून 2022 ला पुतळा झाला। आज जरी होत असेल तर पालकमंत्र्यांचं शिवा संघटनेच्या वतीने स्वागत आहे। ज्याने काम केलंय त्याच्यासाठी आम्ही खुले दिलाय नाही त्याला श्रेय देण्यासाठी तयार आहोत। पण माननीय प्रधानमंत्री मनोहर धोंडे सर नंबर 1 वर आहेत। आज एक पालकमंत्री नांदेड जिल्ह्यात असेल, परंतु देशभर जिथे की नरेंद्र मोदी लंडन मध्ये जाऊन महात्मा बसवेश्वराचा पुतळा अनावरण केले, नांदेड जिल्हा तर एक शुल्लक आहे आमच्या शिवा संघटनेसाठी। तरी पालकमंत्र्यांचं अभिनंदन करतो, महापालिकेचा अभिनंदन करतो। दौरान जमीन मनपा की, प्रतिमा के लिए खर्चा मनपा का और अनावरण समारोह केवल किशोर स्वामी द्वारा किया गया। समारोह की निमंत्रण पत्रिका में ही जिस मनपा ने जमीन और प्रतिमा का खर्चा किया उस मनपा का ही नाम नहीं और ना ही लोगो तक छपवाया गया है। प्रोटोकॉल के अनुसार जिले के सांसद का नाम छपवाना अनिवार्य माना जाता है, मगर कांग्रेस की एक हाथ सत्ता के चलते सांसद प्रताप पाटिल चिखलीकर का नाम इसमें शामिल नहीं किया गया। इतना ही नहीं, मनपा प्रशासन के आयुक्त डॉक्टर सुनील लहाने सहित किसी भी अधिकारी को महात्मा बसवेश्वर प्रतिमा अनावरण समारोह की निमंत्रण पत्रिका में स्थान नहीं दिया गया। केवल पालक मंत्री कांग्रेस के अशोक चौहान, महाविकास आघाड़ी के शिवसेना राष्ट्रवादी के नेता, पदाधिकारी और बाकी सब कांग्रेस के
बड़े से लेकर छोटे कार्यकर्ताओं के नाम निमंत्रण पत्रिका में छपवाए गए। हालांकि संजय बेलगे और संतोष पांडागले का मनपा प्रशासन से या पदाधिकारी पद से कोई संबंध नहीं होने के बावजूद भी उनके भी नाम निमंत्रण पत्रिका में छपवाए गए, मगर मनपा के अधिकारियों को पत्रिका में स्थान नहीं दिया गया। सभापति किशोर स्वामी जिस मनपा के स्थायी समिति सभापति है, नगर सेवक है, उसी मनपा का नाम तथा उसका उल्लेख उन्होंने नहीं करते हुए ये सारा विकास कार्य मानो किशोर स्वामी और कांग्रेस ने ही किया है, ऐसा दर्शाने का प्रयास किया गया। प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाकर जगत ज्योति महात्मा बसवेश्वर जी की प्रतिमा अनावरण का अकेले श्रेय लेने वाले सभापति किशोर स्वामी से मनपा की जमीन की कीमत, प्रतिमा खरीदारी का खर्चा आदि सहित सारा खर्च वसूलने की मांग मनपा के विपक्ष नेता दीपक सिंह रावत ने MCN हिंदी न्यूज के माध्यम से की है। जगत ज्योति महात्मा बसवेश्वर महाराजांचा पुतळ्याचं आज अनावरण आहे। या अनुषंगाने एक चांगला काम शहरामध्ये व्हायला, विकास कामाला आम्हाला अडथळा आणायचा नाही, पण कुठेतरी आपल्या वरिष्ठांना खुश करण्यासाठी पक्षीय भेद आणि समाजामध्ये भेद पाडण्यासाठी काही लोक प्रयत्न करत आहेत। त्यामध्ये आपल्या म्हणण्याप्रमाणे सदरील जागा महानगरपालिकेने विकत घेतली, पुतळ्याचा टेंडर महापालिकेने खर्च करून ते पुतळा आणलं, नंतर काय नियमाप्रमाणे आणि प्रोटोकॉलप्रमाणे तो पूर्ण त्यानंतर कार्यक्रम महापालिकेने पत्रिका छापली पाहिजे होती, पण आज काँग्रेसचे सभापती किशोर स्वामी यांनी वैयक्तिक आपली पत्रिका छापली। त्या पत्रिकेमध्ये त्यांनी पूर्ण वन साइड कार्यक्रम असं दाखवले की काँग्रेसमध्ये कार्यक्रम दाखवलं, काँग्रेसमध्ये दाखवाय पण अधिकार त्यांना नसताना त्यांनी दाखवलं। आमचं म्हणणं असं आहे की जर किशोर स्वामी वैयक्तिक पत्रिका छापत असेल तर महापालिकेचे प्रशासन गप्प का? आमचा स्पष्ट आरोप आहे प्रशासनावर की त्यांना स्थानिक पुढारी म्हणा किंवा काँग्रेसचे नेते त्या अधिकाराअंतर्गत प्रेशरमध्ये ते काम करत आहे। किशोर स्वामीला आम्ही आज पत्र दिलं मानव आयुक्तांना, जर प्रायव्हेट पत्रिका छापून हे काम करत असाल तर भविष्यामध्ये आम्हीच असं निमंत्रण पत्रिका प्रायव्हेट छापू आणि आमच्या पक्षाच्या आणि नांदेडच्या सर्व जनतेला आम्ही आवाहन करू या कार्यक्रमामध्ये या। एक आणि जर किशोर स्वामीला आजचा खर्च करत असेल आजचं, तर आम्ही मागणी केली की पुतळ्याचा जेवढा खर्च झालं आणि जमिनीबद्दल महापालिकेने जेवढे खर्च केले ते किशोर स्वामीकडून वसूल करण्यात यावं। आज आम्ही मान्य आयुक्तांना मागणी केली। याची तक्रार तर आम्ही वरिष्ठांना, विभागीय आयुक्त यांना त्यांना सर्वांना केलेली आहे। दुसरं आम्ही आयुक्तांना एक उदाहरण दिलो की महाराणा प्रताप पुतळा 2012-13 आम्ही बसवलो। सदरील जागा आमचे श्री क्षत्रिय समाज रजिस्टर रेणुका मंदिर यांनी ती जागा दानपत्राद्वारे महापालिकेला दान दिली होती। दान दिली नंतरही आम्ही महापालिकामध्ये त्या कार्यक्रमात इंटरफेअर केलेला नव्हता। त्यावेळेस सुद्धा तत्कालीन जे बी मंत्री होते काँग्रेसचे, गृहराज्यमंत्री, त्यांच्या हस्ते आम्ही त्या पुतळ्याचे अनावरण करून घेतला। जर आम्हाला राजकारण करायचं असतं, समाजकारण करायचं असतं तर आम्ही त्याला विरोध दर्शवला होता, कारण की आम्ही जमीन विनामूल्य दानपत्राद्वारे आमच्या क्षत्रिय समाज बांधवांनी, क्षत्रिय समाजाने त्याला दिलेली आहे महापालिकेला। इथं तर किशोर स्वामींचा एक पैसा दिला नाही। आज शेअराच्या प्रयत्नामध्ये महापालिकेने खर्च पूर्ण केला आणि आजचा खर्च फक्त वरिष्ठांना त्यांच्या नेत्यांना दाखवण्यासाठी एक लाचारी म्हणून पाणी मारण्याचं काम किशोर स्वामी करत आहे, जे की निषेधार्थ आहे। माझी भूमिका मी आयुक्तांना सांगितली, पण आयुक्त मी अगोदरच म्हटलंय की प्रशासन आणि माननीय आयुक्त हे सत्ताधाऱ्याला लागेलुसार काम करत आहे, म्हणजे त्यांना त्याच्या अधीन काम करत आहे। आयुक्तांना एवढा अधिकार असताना त्यांनी त्याच्या अधिकाराचा वापर केला नाही। अप्पर आयुक्त बाळासाहेब मनोरे साहेबांना अधिकार आहे की त्यांना हे बघितलं पाहिजे। गिरीश कदमकडे हे काम, गिरीश कदमची प्रमोशनामध्ये काँग्रेसचा हात असल्यामुळे ते त्यांच्याबरोबर बोलत नाही, म्हणजे तेरी बी चूप आणि मेरी बी चूप असा प्रशासनाचा कारभार चालू आहे। राज्य शिष्टाचार आणि राज्य शिष्टाचार अधिनियमांतर्गत प्रोटोकॉलप्रमाणे स्थानिक आमदार, खासदार, जे बी विधान परिषदेचे सदस्य, महापालिकेचे पदाधिकारी याचं नाव असणं बंधनकारक आहे। जर आधी इथून पत्रिका जर प्रिंट झाली असती महापालिकेमार्फत तर त्यात काही चुका झाली असती तर कलम 73 क प्रमाणे संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई शिस्तभंगाची होऊ शकत होती। पण मला असं वाटतं, आमचे खासदार माननीय प्रताप चिखलीकर नेहमी म्हणतात, माझं नाव टाकू नका पण विकासाच्या नावावर पक्षाचं काम दाखवू नका। साहेबांना नेहमी म्हटलेलं आहे की आम्हाला विकासाला विरोध नाही आणि आम्ही तीच भूमिका महापालिकेत सभागृहात ठेवतो की विकासाला आमचा विरोध नाही, पण प्रोटोकॉल प्रमाणे जे नियम अटी आहे ते तुम्ही तिथे पाला। तुम्ही फक्त असं दाखवताय की आमचे नाव टाकले म्हणजे आम्ही त्यांच्या त्या कामाच्या विरोधात, असं नाही। आम्ही विकासाला केव्हाच विरोध केला नाही, माननीय खासदार साहेबांनी सुद्धा विरोध केला नाही। म्हणून आम्ही वारंवार म्हणतो
की राजकारण वेगळं, विकास वेगळा, पण विकासामध्ये शेत मिळालं लाटा, पण प्रोटोकॉलचं पालन करा, असं आमचं म्हणणं आहे. दौरान सभी समुदायों को, विचारधाराओं को साथ लेकर चलने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है, ऐसा दावा राज्य के सार्वजनिक निर्माण मंत्री तथा नांदेड़ जिले के पालक मंत्री अशोक चौहान हमेशा से करते आ रहे हैं, मगर उनके इस विचार को भी किशोर स्वामी ने तोड़कर प्राइवेट लिमिटेड कर दिया है, ऐसी चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। शिवा संघटनेचा